सेवन्थ क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सिविक्स का चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, बढ़ते हुए लड़के और लड़कियां। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। यानी लड़के लड़का और लड़की होना एक महत्वपूर्ण भाग है और एक पहचान, समरूपता की पहचान है। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable। कि समाज हम बढ़ते हुए इन टीच सिखाता है, हमें सिखाता है, हमारा बढ़ना सिखाता है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, और क्या किस प्रकार का बिहेवियर स्वीकार्य है फॉर गर्ल्स और बॉय, लड़के और लड़कियों के लिए। What boys and girls can we cannot do, क्या लड़के और लड़कियां कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। We often grow up grow up thinking, और उनके लिए प्राय बढ़ती है सोच that these things are exactly the same everywhere, यानी प्रत्येक के लिए समान रूप से समान चीजें होती हैं। What do all section look at boys and girls in the same way? लेकिन do all section, क्या सभी सेक्शन, सभी वर्ग देखते हैं लड़के और लड़कियों को सेम तरीके से। We will try and answer this question in this chapter। हम कोशिश करेंगे और इस प्रश्न के उत्तर के बारे में इस चैप्टर में। We will also look at how the different roles assigned to boy and girl prepare them for their future roles as men and women। We will also look, और हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट रोल्स होते हैं बॉय और गर्ल्स के, प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर, जब अपने फ्यूचर को वो तैयार करते हैं तो क्या भूमिका होती है उनकी पुरुष और महिला के रूप में। We will learn that most section value men and women differently। We will learn, हमने सीखा है, देखा है कि अधिकांश वर्गों में पुरुष और महिलाओं की जो वैल्यू होती है, महत्व होता है, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंटली होता है, अलग अलग होता है। ऑल्दो, यद्यपि द वर्ड्स जेंडर एंड सेक्स बोथ एम्प्लाई द स्टेट ऑफ बीइंग ए मेल और फीमेल। यद्यपि ये वर्ड्स जेंडर यानी लिंग एंड सेक्स दोनों ही अर्थ देते हैं, यानी पुरुष और महिला के स्तर के बारे में। दे आर यूज्ड इन समवॉट डिफरेंट वे, और ये उपयोग किए जाते हैं उनके विभिन्न तरीकों से। द टर्म सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो सेक्स इसका तात्पर्य है लिंग, जेंडर्स का मतलब है कि बायोलॉजिकल, जैविक दृष्टि से या साइकोलॉजिक मनोवैज्ञानिक विशेषता से डिफाइन मैन एंड वुमेन, यानी साइकोलॉजिकल या जैविक तरीके से इसको डिफाइन किया गया है पुरुष और महिला के रूप में। जेंडर रेफर टू द सोशल रोल, लिंग का तात्पर्य है सामाजिक भूमिकाएं, बिहेवियर्स, व्यवहार, एक्टिविटीज, कार्य एंड एट्रीब्यूट्स और सद्गुण। जेंडर से तात्पर्य है कि उनके समाज में क्या भूमिका होती है, उनकी क्या व्यवहार होता है, क्या कार्य होते हैं और क्या उनके सद्गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। दैट ए पार्टिकुलर सोसाइटी, एक पार्टिकुलर सोसाइटी में कंसिडर एप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन, और समाज में उनको क्या, पुरुष और महिला के लिए क्या उचित माना गया है। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। प्राय हम सोचते हैं कि वहाँ केवल एक ही तरीका है बढ़ती हुई बच्चों के लिए। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि कि हम बहुत ही परिचित हैं हमारे अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव के साथ। इफ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर हम अपने परिवार में बड़ों के बारे में कहें तो we will see that their childhood were probably very different from ours।
तो हम देखेंगे कि उनका जो बचपन है वो बहुत ही शायद डिफरेंट रहा हो हमारे से, हमारे बचपन से उनका बचपन बहुत ही डिफरेंट रहा हो। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. हम महसूस करते हैं कि समाज में स्पष्ट रूप से लड़के और लड़कियों के बीच में अलग अलग है, विभिन्नता है। दिस बिगेन फ्रॉम ए वेरी यंग एज, यह फ्रॉम ए वेरी यंग एज यानी बहुत ही छोटी उम्र में देखा गया है, होता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए एक उदाहरण है, गिवन डिफरेंट टॉयज, उदाहरण दिया गया है हमारे लिए कि गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, हमारे साथ खेलने के लिए डिफरेंट टॉय दिए जाते हैं हमें। जैसे बॉयज आर यूजली गिवन कार टू प्ले, लड़कों को खेलने के लिए प्राय कार दी जाती है, कार के साथ खेलने के लिए, एंड गर्ल्स डॉल्स, और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया। बोथ टॉयज कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, बोथ टॉयज, ये दोनों ही टॉय से अपना काफी मनोरंजन खेल सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉय कार, यानी क्यों लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है। टॉयज बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। टॉय बिकम ए वे, एक खिलौना देना एक तरीका है उनको बताने का बच्चों को कि वे डिफरेंट फ्यूचर, उनका अलग अलग भविष्य है, भविष्य होगा। देन व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, जब वो पुरुष और महिला बनेंगे। इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर हम सोचते हैं इसके बारे में कि ये डिफरेंस क्रिएटेड होता है, उत्पन्न होता है उनमें स्मॉलेस्ट यानी छोटेपन से ही, एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, और हर प्रत्येक दिन की वस्तु से। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, और लड़कियां कैसी ड्रेस पहनती हैं। व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, और लड़के कैसा खेल खेलते हैं। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, और लड़कियां कैसे, लड़कियों को आवश्यकता होती है सॉफ्ट से बात करने की, और लड़कों को नीड टू बी टफ, और लड़कों को टफ तरीके से बात करने की आवश्यकता होती है। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रंस दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। ऑल दीज आर वे, ये सभी तरीके होते हैं बच्चों को बताने के कि वे विशेष रूप से उनकी जो भूमिका होती है, प्ले व्हेन द ग्रो अप, जब वो बढ़ते होते हैं तब उनकी ये, जब वो पुरुष और महिला के रूप में बढ़ते हैं तो उनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेटर इन लाइफ दिस इफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और कैरियर्स वी कैन चूज, और बाद में उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वी कैन स्टडी, हम पढ़ सकते हैं और अपने कैरियर के बारे में चुन सकते हैं, अपने कैरियर को चुन सकते हैं जी। इन मोस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग अवर ऑन, जो अधिकांश वर्ग है वो इसमें शामिल है हमारे अपने लिए। द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले, यानी पुरुष और महिला के जो कार्य है, जो भूमिका है, और द वर्क दे डू, और वे जो काम करते हैं, आर नॉट वैल्यू इक्वली, उनकी समान वैल्यू नहीं होती है, अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग महत्व होता है उनका, समान वैल्यू नहीं होती है। यानी इन मोस्ट सेक्शन, अधिकांश वर्गों में, इंक्लूडिंग अवर ऑन, हमारे हमारे स्तर पर शामिल है, द रोल मैन एंड वुमेन प्ले, और वर्क जो काम करते हैं पुरुष और महिलाएं, उनकी भूमिका में उनका जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है, काम करने की भूमिका में उनका अलग अलग महत्व होता है, एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और पुरुष और महिला को समान स्तर नहीं होता है। इन अवर कंट्री ए मेल इज यूजुअली प्रेफर्ड ओवर ए फीमेल, हमारे देश में जो पुरुष हैं उनको अधिक मान्य है ओवर ए फीमेल की तुलना में। वुमेन आर ट्रीटेड इन
इन इन्फीरियर मैनर एट होम एंड वर्क प्लेस। महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है घर में और वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर, वो निम्न स्तरीय मैनर का होता है। दिस हैज गिवन राइज टू ए होस्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग the health, financial status, education, and political involvement of women. This has given rise, और जैसा ये यह होस्ट ऑफ प्रॉब्लम यानी अत्यधिक समस्याएं, अधिक संख्या में समस्याएं राइज होती हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, शिक्षा के बारे में, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में। महिलाओं के लिए राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट, शिक्षा, फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ, इन सब के बारे में अधिक समस्या उत्पन्न होती है। गर्ल्स आर जनरली मैरिड यंग एंड दे बिकम यंग मदर्स, और लड़कियां प्राय जैसे यंग होती है शादी हो जाती है, बिकम ए मदर्स, और यंग मदर्स और जवान माँ बन जाती है। दे एल्सो soldiers all domestic responsibilities and receive little schooling, और उनके कंधों पर सभी घरेलू जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर पाती है। सारी जिम्मेदारियां आ जाती है उनके कंधे पर और वो थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर पाती है। फिनिश नेक्स्ट कल।